हेलो, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, 8 जनवरी यानी आज ही आपकी साप्ताहिक व्हाट्सएप क्विज जारी हुई है। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 12 अंकों का अर्धवार्षिक में यानी 20%, मैंने थंबनेल पर लिखा है कि 20% अंक यहीं से मिलेंगे। 20% अंक यहीं से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? बाकायदा मैं यूं ही नहीं कहता, ये तथ्य है। पहली से लेकर 12वीं तक कोई भी क्लास हो, ये जो आपकी क्विज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। आंतरिक मूल्यांकन के अंदर सिर्फ समाइल को शामिल किया, तो सिर्फ समाइल की बात की गई है कि जो 20% अंक है वो किससे आएंगे? 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन से। और आंतरिक मूल्यांकन क्या है? यह है आपका क्विज, ठीक है ना। क्विज इसमें मुख्य है। इसके अलावा आपके यूं कह सकते हैं होमवर्क है, या फिर स्माइल 3 के तहत जो भी आपने कार्य किया है। अब स्माइल 3 के तहत तो लगभग तो हमने यही काम किया है। भी हमने लगभग कौन सा काम किया है? हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, परंतु ज़्यादा काम तो हमने यही किया है, क्विज वाला। तो जो विद्यार्थी नियमित रूप से क्विज को हल कर रहा है और अपने विद्यालय में जमा करा रहा है, उसके 20% अंक, जैसे मान लो कि पीछे अर्धवार्षिक में 48 अंकों का आपका पेपर था और 12 अंक है, वो कुल मिला के टोटल हो गए 60। तो 12 अंक आंतरिक मूल्यांकन के थे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा ही अब आगे रहने वाला है कि वार्षिक का पेपर है वो आपका 100 अंकों का आएगा। कितने अंकों का? 100 अंकों का। तो इसका 20% आंतरिक मूल्यांकन हो जाएगा। तो 20 अंक हो गए और 80 नंबरों का पेपर है। अब जो प्रैक्टिकल के विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, उनके थोड़ा ये फर्क रह जाएगा कि 80 का पेपर नहीं आके उनके जैसे 50 का पेपर आ गया और 30 का प्रैक्टिकल हो गया। ये कंडीशन रहने वाली है। यानी क्या होगा उनके साथ? देखो, यानी नॉर्मली तो आपके 80 नंबरों का पेपर होगा, जैसे हिंदी का है, अंग्रेजी का है, ये तो 80 नंबरों का होगा, ठीक है। और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे जो आप इस क्विज के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और जो प्रैक्टिकल वाले हैं उनके 50 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर के प्रैक्टिकल के जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो 50 पेपर के, 30 प्रैक्टिकल के और 20 आंतरिक मूल्यांकन, कहने का मतलब 20 और 30, 50 तो अंदर ही बन रहे हैं विद्यालय के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की ओर पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक द स्टोरी ए पेयर ऑफ मस्टेक इज अबाउट। द पेयर ऑफ मस्टेक कहानी है वो किसके बारे में? प्राइड के बारे में, क्लास के बारे में, ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम के बारे में, या ऑल ऑफ दिस, सभी बातें। तो बिल्कुल आपका उत्तर है ऑल ऑफ दिस, यानी 4 नंबर उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाई डिड खान गेट एंग्री एट रामानंद? खान है वो रामानंद पर गुस्से क्यों हो गया था? बिकॉज रामानंद मस्टेक लुकड लाइक हिज टाइगर मस्टेक। क्योंकि रामानंद की मूंछें हैं वो बाघ की मूंछ जैसी, शेर की मूंछ जैसी लग रही थी। तो आपका 1 नंबर ही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मुल्क राज आनंद नॉवेल? मुल्क राज आनंद का जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसकी मुख्य थीम यानी विषय वस्तु क्या है? लाइव्स ऑफ पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, यानी पारंपरिक भारतीय समाज के अंदर गरीब जातियों का आजीविका या गरीब जातियों के जीवन के बारे में ये नॉवेल है, उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या है। यू नो व्हाट आई मीन सीड ऑफ ए डंकी, आइडेंटिफाइंग द काइंड ऑफ द सेंटेंस। यानी यू नो, तुम जानते हो, व्हाट आई मीन सीड ऑफ ए डंकी किस प्रकार का वाक्य है? तो देखो इसमें ये निशान लगा हुआ है, इसके आधार पर पहचान करनी है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या इंपेरेटिव है। तो ये इंटरजेक्शन लगा हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव वो इंपेरेटिव क्या होते हैं। बिल्कुल आसान, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, समझना बहुत जरूरी है। आप केवल इसी क्विज को हल करते हैं ये कोई जरूरी नहीं, इसके अलावा भी प्रश्नों पर ध्यान रखा करो। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जैसे हम पढ़ते हैं ना,
जैसे राम इज रीडिंग नाउ, राम अब पढ़ रहा है। डिक्लेयर माने घोषणा की जा रही है ना कि राम पढ़ रहा है। श्याम खेलता है, श्याम प्लेज फुटबॉल, श्याम फुटबॉल खेलता है। तो इसको तो कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक आप समझ गए, साई क्रिया को आगे ले आओ, यानी इज राम रीडिंग नाउ और प्रश्नवाचक निशान। तो ये कौन सा हो गया आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ गए ना आप? 3 सेंटेंस समझ गए। इंट्रो देखो, डिक्लेरेटिव ऊपर वाला हो गया जिसे अपने सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, और नीचे वाला आपका हो गया ये इंट्रोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी ये है ही। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी ये निशान होता है भाई, ये विस्मयादिबोधक निशान होता है। कैसे? एक जैसे व्हाट से वाक्य शुरू होके अंत में विस्मयादिबोधक निशान हो, हाउस से वाक्य शुरू होकर विस्मयादिबोधक निशान हो। इसके अलावा बीच में कुछ शब्द आते हैं, जैसे अलास, आप पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां पर आपने पढ़ा होगा अलास, ओहो, एहे, आहा, हे, ये जो ये निशान लगा हुआ है, ब्राओ, हुर्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। अब रहा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव 4 प्रकार का होता है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो गया। दूसरा होता है डू नॉट से शुरू। किससे होता है? डू नॉट से। जैसे डोंट किस मी, डोंट टच मी, डोंट किस मी, डोंट टच मी, डोंट लाउड, डोंट, तो डोंट यानी मत करो ऐसा। देखो सिट डाउन, नीचे बैठो, डू नॉट किस मी, मुझे स्पर्श मत करो, डोंट टच मी, मुझे स्पर्श मत करो। इस प्रकार से ये वाक्य हो गए। डोंट क्राई हियर, यहां पर मत चिल्लाओ। 2 प्रकार हो गए आपके। इंपेरेटिव का तीसरा प्रकार होता है प्लीज और काइंडली से शुरू वाक्य। प्लीज से शुरू होता है ना, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। या फिर काइंडली से शुरू होता है, काइंडली इश्यू माई टीसी, इस प्रकार से। तो काइंडली से शुरू होता है, प्लीज से, ये भी इंपेरेटिव होता है। और एक और प्रकार होता है चौथा, लेट वाला। लेट से वाक्य शुरू होते हैं, जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, या लेटस गो, हम चलते हैं, लेटस गो। तो ये वाक्य क्या है? इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव 4 प्रकार के हो गए। एक तो लेट से शुरू हुआ है, एक डू नॉट से शुरू हुआ है, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और एक प्लीज और काइंडली से। तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आगे चलते हैं हम। ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट? द लेमेंट शॉर्ट स्टोरी का लेखक कौन है? ओ हेनरी, लियो टॉल्स्टॉय, एंटन चेखव। तो ये है आपका एंटोन चेखव। 3 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए थिक wet snow is slowly twirling around the newly lighted street lamps. Identify the meaning of twirling. Twirling का अर्थ क्या होता है? कि I think wet snow is slowly twirling around. ट्विरलिंग है वो चारों तरफ धीरे धीरे फैल रहा था। न्यूली लाइट स्ट्रीट लैंप्स, तो घूमना कह सकते हैं। तो ये है स्पिनिंग। क्या होगा इसका? स्पिनिंग। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। द हॉर्स इज प्लंग्ड इन डीप थॉट। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ प्लंग्ड। प्लंग्ड का अर्थ क्या है? तो डीप थॉट यानी गहरे विचार में, घोड़ा गहरे विचार में डूब गया, यही कहेंगे। तो ये प्लंग का अर्थ यहां पर क्या है? संक। संक माने भी डूबना था। देखो सिंक थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी सिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, SIN के। सिंक फर्स्ट फॉर्म है, सैंक सेकंड फॉर्म है, और संक थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म है संक, डूबना, ये प्लंग की। आगे देखो अगला प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर
क्या, इफ यू वर स्नेच्ड फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग एंड वर थ्रोन इनटू दिस स्लो फुल ऑफ monstrous lights, unceasing noise and hurrying people, you too would find in difficulty not to think, identifying the meaning of unceasing. अनसीजिंग का मीनिंग बताना है आपको, ठीक है ना। देखो सीज माने क्या होता है, कहना कि उसकी गाड़ी सीज हो गई। सीज माने क्या होता है, रुकना, गाड़ी सीज मतलब बंद होना, ठीक है, बंद होना ही तो है। सीज माने क्या होता है, बंद होना, और ये अन लगा दिया, इसका उल्टा हो गया, यानी चालू रहना या जारी रहना। अब देखो आप यहां उत्तर देखते हैं, इरेगुलर माने अनियमित, ऑप्शन माने वैकल्पिक, टेम्परेरी माने अस्थायी, और कंटिन्यू माने जारी। तो ये कंटिन्यू हो गया आपका उत्तर। सीधे उत्तर की तरफ मत जाओ, दिमाग लगाकर आप उत्तर दीजिए ताकि आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, ये आपकी क्विज यहां पर कंप्लीट होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट सूचना बता देता हूं कि अभी जो आपकी अर्धवार्षिक पहला टेस्ट 20 अंकों का, दूसरा टेस्ट 20 अंकों का, अर्धवार्षिक 48 अंकों की, और 12 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन, सारा कितना का हो गया, 100 का हो गया, ठीक है। 100 तो हो गए अर्धवार्षिक तक। अब आगे वार्षिक परीक्षा, अभी देखो कोरोना की स्थिति भयानक बनती जा रही है, क्या निर्णय लिए जाते हैं वो बाद में निर्भर करेगा, लेकिन अर्धवार्षिक यदि 100 इंग्लिश की तो 100 नंबरों की होगी, 100 नंबरों की होगी, उसमें से 80 नंबरों का आपका पेपर होगा और 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, जिसमें स्माइल का कार्य जोड़ा जाएगा। तो स्माइल का और काम तो कुछ आप करते ही नहीं है, आप तो स्माइल का केवल क्या काम कर रहे हैं, क्विज ही तो कर रहे हैं। तो ये क्विज करनी बहुत ही जरूरी है। हालांकि देखो कुछ विद्यालयों में क्विज नहीं करवाई जा रही है, हो सकता है आप भी क्विज नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कभी भी जांच हो सकती है गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा, तब दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ये क्विज करना अनिवार्य है, इसके बिना अंक नहीं मिलेंगे। तो 20% अंक होगा, और प्रैक्टिकल वाला तो 20 कितने हो गए, 100, और 100 वाले पहले हो गए, तो इस प्रकार से 200 अंक। तो हमेशा हर सब्जेक्ट के 200 अंक निर्धारित होते हैं 11वीं क्लास के, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें। हम देखो हमेशा क्विज करेंगे, और प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उनको भी हम हल करेंगे, तथा पाठों का हिंदी अनुवाद सब कुछ बातें हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई क्विज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।